हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मिथिला आईएएस एकेडमी, दैट इज MIA। और हमने अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू कर दिया है, दैट इज फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, जिसमें अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए अपनी प्रीवियस वीडियो में, जैसे कि ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शंस, एनर्जी फ्लो एंड फूड चेन। और आज हम अपनी इस वीडियो में फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे फूड वेब एक इकोसिस्टम में किस तरीके से वर्क करती है, फूड वेब क्या होती है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फूड वेब। तो चलिए अब हम लोग फूड वेब पढ़ते हैं, देखते हैं फूड वेब क्या होती है। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फूड चेन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था फूड चेन एक ऐसा सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स का, जिसमें वो आपस में एज अ फूड कनेक्टेड होते हैं। या तो वो किसी को अपना फूड बनाते हैं, या तो वो खुद किसी का फूड बन जाते हैं, या वो अपना किसी को फूड बनाते भी हैं और साथ ही साथ में खुद भी किसी का फूड बन जाते हैं। ना केवल फूड चेन को हम लोगों ने फूड के पर्सपेक्टिव में पढ़ा था, बल्कि एनर्जी फ्लो के पर्सपेक्टिव में ही पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था फूड चेन ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें एनर्जी का फ्लो होता है। तो आप अगर इस फूड वेब में एक फूड चेन को कंसिडर करें, तो यहाँ पे एक फूड चेन ये होगी, कॉर्न को ग्रासहॉपर खाएगा, देन ग्रासहॉपर को रैट खाएगा, एंड देन रैट को पाइथन। तो ये हमारी एक 4 ऑर्गेनिज्म की एक फूड चेन होगी, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई किसी को फूड बना भी रहा है और साथ में खुद भी किसी का फूड बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्रासहॉपर कॉर्न को खाएगा तो वो कॉर्न को अपना फूड बना रहा है, और उसी टाइम पे वो रैट का भी फूड बन रहा है, और रैट ग्रासहॉपर को फूड बना रहा है और वो उसी टाइम पे पाइथन का भी फूड बन रहा है। अगर हम यहाँ पे एनर्जी फ्लो की बात करें, तो जब ग्रासहॉपर कॉर्न को खाएगा तो उससे उसे एनर्जी मिलेगी, जिससे क्या होगा कि एनर्जी कॉर्न से ग्रासहॉपर में जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एनर्जी का फ्लो हो रहा है। उसी तरीके से जब रैट ग्रासहॉपर को खाएगा तो उससे उसे एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी ग्रासहॉपर से रैट में जाएगी। उसी तरीके से रैट से फिर एनर्जी पाइथन में जाएगी। तो यहाँ पे हम एक एनर्जी का भी फ्लो देख सकते हैं। तो ये हमारी फूड चेन होती है। लेकिन हम जानते हैं एक इकोसिस्टम में काफी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिर्फ 2 या 4 ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन ना होके बल्कि फूड वेब होती है, जहाँ पे काफी सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग चेन्स में। तो उसी को हम लोग फूड वेब बोलते हैं, जहाँ पे फूड चेन्स इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड होती हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म वुल्फ काफी सारे ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। वो पाइथन से भी जुड़ा हुआ है, ईगल से भी जुड़ा हुआ है, इस बर्ड से भी जुड़ा हुआ है, और रैट से भी जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से अगर हम इस फ्रॉग की भी बात करें, तो ये फ्रॉग भी ग्रासहॉपर से जुड़ा है, बटरफ्लाई से जुड़ा है, फ्रूट फ्लाई से जुड़ा है, और ड्रैगन फ्लाई से जुड़ा हुआ है। तो फूड वेब काफी सारे ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस होता है, जिसमें वो लोग आपस में एक से ज्यादा तरीके से जुड़े होते हैं। अब हम लोग फूड वेब को और अच्छे से पढ़ते हैं। So a food chain represents only one part of the food or energy flow through an ecosystem. तो फूड चेन क्या करती है, या फूड चेन क्या रिप्रेजेंट करती है, वो सिर्फ एक पार्ट शो करती है, एक पार्ट रिप्रेजेंट करती है फूड या एनर्जी फ्लो का एक इकोसिस्टम में। हमने इधर भी देखा था, ये हमारी एक फूड चेन होगी इतनी। 1 सेकेंड में इसको रफ कर देता हूँ। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये फूड चेन है, ये हमारी एक पूरी फूड वेब है। तो इसमें देख सकते हैं आप कि एक फूड चेन इस पूरी फूड वेब का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, या एनर्जी फ्लो का एक सिर्फ छोटा सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एक इकोसिस्टम में। तो इसीलिए फूड चेन होता है वो इनएप्रोप्रिएट होता है। इट इम्प्लाइज अ सिंपल आइसोलेटेड रिलेशनशिप विच सेल्डम अकर्स इन द इकोसिस्टम। तो फूड चेन काफी सिंपल और एक आइसोलेटेड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है एक इकोसिस्टम, जो काफी रेयरली इकोसिस्टम में अकर करता है। जब हम फूड चेन की बात करते हैं तो हम सिर्फ इतना बोल देते हैं कि कॉर्न है, उसको ग्रासहॉपर खाएगा, देन उसको रैट खाएगा, देन उसको पाइथन खाएगा। तो ये काफी आइसोलेशन में रिलेशनशिप हमने इन ऑर्गेनिज्म्स का दिखा दिया, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, काफी सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा तो नहीं है कि ग्रासहॉपर को कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं खा सकता है, या रैट को कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं खा सकता है। इसमें सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको कोई और भी ऑर्गेनिज्म खा सकता है, या ये खुद भी और ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रासहॉपर भी कॉर्न की ना जगह किसी और को खा सकता है,
तो इसमें हम क्या करते हैं, जब फूड चेन में जब हम लोग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी सीक्वेंस में ऑर्गेनिज्म को रखते हैं फूड चेन में, तो हम काफ़ी सारे पॉसिबल सीक्वेंसेस को खत्म कर देते हैं जो कि एक आइसोलेटेड रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो ऐसा जो सीक्वेंस होता है फूड चेन वाला, वो काफ़ी रेयरली अकर होता है किसी भी एक इकोसिस्टम में। अब हम लोग देखते हैं फूड वेब आखिरकार होती क्या है, एक डेफिनेशन की तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। A food web illustrates all possible transfers of energy and nutrients among the organisms in an ecosystem, whereas a food chain traces only one pathway of the food. तो फूड वेब क्या इलस्ट्रेट करती है या क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या दर्शाती है, वो बहुत सारे या सारे पॉसिबल ट्रांसफर्स एनर्जी के या न्यूट्रिएंट्स के ऑर्गेनिज्म्स के बीच में दर्शाती है एक इकोसिस्टम में। तो जैसा कि मैंने अभी बोला था कि फूड चेन में हम काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर देते हैं, तो फूड वेब क्या है, वही सारे पॉसिबल सीक्वेंसेस को शो करती है। जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे ग्रासहोपर किसी को खा भी सकता है या उसे भी कोई और खा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉसिबल वेज होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं या जिनमें एनर्जी का फ्लो हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो हो सकता है। तो उसी को हम लोग फूड वेब बोलते हैं। अभी ये भी हम फूड वेब देख रहे हैं, ये भी काफ़ी छोटी फूड वेब है। अगर हम लोग एक्चुअल में एक इकोसिस्टम में देखेंगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी जटिल एक फूड वेब होगी जिसमें बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, बहुत सारे इंटरलिंकेजेस होंगे। तो इसीलिए फूड वेब सारे पॉसिबल ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स को शो करती है ऑर्गेनिज्म्स के बीच में किसी भी एक इकोसिस्टम में। वहीं पे अगर हम फूड चेन की बात करें तो वो सिर्फ एक पाथवे को ही ट्रेस करता है, सिर्फ एक सीक्वेंस को ही दर्शाता है। यहाँ पे हमने देखा था सिर्फ फूड चेन क्या कर रही है, सिर्फ इस एक सीक्वेंस को दर्शा रही है। यहाँ पे कॉर्न है, ग्रासहॉपर है, रैट है एंड देन पाइथन है। लेकिन किसी भी एक इकोसिस्टम में काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके बीच में काफ़ी सारे पॉसिबल ट्रांसफर्स होते हैं एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का। Now, the food web provides more than one alternative for food to most of the organisms in an ecosystem and therefore increases their chance of survival. तो फूड वेब का एक क्या रोल होता है, वो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कराता है फूड के, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे एक फूड चेन लेते हैं, प्लांट, देन ग्रासहॉपर, देन रैट, देन पाइथन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म के पास में सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव है एज अ फूड। ग्रासहॉपर के पास सिर्फ प्लांट है, रैट के पास खाने के लिए सिर्फ ग्रास है और पाइथन के पास खाने के लिए सिर्फ रैट है। लेकिन जब हम लोग फूड वेब की बात करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे और अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं फूड के लिए। पाइथन के पास और भी काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, वो रैट की जगह फ्रॉग को भी खा सकता है, किसी बर्ड को भी खा सकता है या किसी और छोटे ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। तो उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। उसी तरीके से रैट के पास भी काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी फूड वेब वर्क करती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के काफ़ी सारे अल्टरनेटिव होने की वजह से उसका सर्वाइवल बढ़ जाता है किसी भी इकोसिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ग्रासहॉपर को ले लें और हम लोग ये बोलें कि प्लांट उस इकोसिस्टम में नहीं है, तो फिर अगर उसके पास सिर्फ प्लांट ही एक अल्टरनेटिव होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसके पास प्लांट की जगह पर और भी सारे अल्टरनेटिव्स होंगे फूड के लिए तो वो सर्वाइव कर जाएगा। उसी तरीके से अगर हम पाइथन की बात करें और ये बोल दें कि सिर्फ उसके पास रैट है और रैट मान लीजिए उस इकोसिस्टम से हट जाते हैं या उस इकोसिस्टम में नहीं रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, पाइथन का भी सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा, मुश्किल में पड़ जाएगा और हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाए। लेकिन अगर उसके पास रैट की जगह फ्रॉग भी हैं, बर्ड्स भी हैं और भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका सर्वाइवल बढ़ जाएगा, वो इनको भी खा के आराम से जिंदा रह सकता है, उसका सर्वाइवल चल सकता है। तो फूड वेब हमें काफ़ी सारी चॉइसेस देता है जिसकी वजह से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल बढ़ जाता है। आप लोग रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग मेन्यू देखते हैं, काफ़ी सारी चॉइसेस आपको मिलती हैं खाने के लिए। और अगर आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में हैं जहाँ पे आपको हर बार सिर्फ एक ही फूड मिलेगा तो आप उस रेस्टोरेंट में जाना ही छोड़ देंगे।
तो उसी तरीके से इकोसिस्टम भी वर्क करता है। यहाँ पे इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स को काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है, अल्टरनेटिव्स देता है फूड के लिए, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल बढ़ जाता है। नाउ ऑल्सो फूड अवेलेबिलिटी एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म में शिफ्ट सीजनली। तो ऐसा भी होता है किसी एक ऑर्गेनिज्म का या किसी एक एनिमल का सीजनली या मौसम के अनुसार उसका खाना भी बदलता है। फॉर एग्जांपल हम ही लोग हैं ह्यूमंस, जो गर्मियों में वाटरमेलन्स खाते हैं, सर्दियों में अनार खाते हैं, या और भी जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उन्हें खाते हैं। वेजिटेबल्स हो गए हमारे, वो भी हम लोग सीजन्स के हिसाब से खाते हैं। उसी तरीके से एनिमल्स भी होते हैं, वो भी सीजन टू सीजन अपना फूड चेंज करते हैं सीजन के हिसाब से। तो फूड वेब अगर नहीं होगी तो वो लोग ऐसा भी नहीं कर पाएंगे, सीजनली वो लोग फूड भी नहीं चेंज कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनका फिर से सर्वाइवल खतरे में पड़ सकता है। और इसीलिए देयर आर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप्स दैट टेक द फॉर्म ऑफ फूड वेब्स। तो ये इकोसिस्टम में क्या होता है, काफी सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं फीडिंग रिलेशनशिप्स के या फूड वाले रिलेशनशिप्स के, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म या काफी सारे ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ा होता है फूड के तरीके से, या तो वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को अपना फूड बनाता है, या तो वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फूड बनता है। और जब वही सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स को हम लोग जोड़ देते हैं तो वो हमारा फूड वेब बन जाता है। तो यही था हमारा पूरा फूड वेब का कॉन्सेप्ट, एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं फूड वेब को, जहाँ पे ऑर्गेनिक आपस में काफ़ी तरीकों से जुड़े हुए हैं। एनर्जी का फ्लो काफ़ी सीक्वेंसेस में हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बात करेंगे। देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।